जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे सेक्ट के बारे में। तो सेक्ट होता है कि अपने हम प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे कल्ट के बारे में। तो आज हम देखेंगे सेक्ट होता क्या है। तो सेक्ट जानने से पहले आप रिलीजन आपको जरूर जानना होगा। एक सिंपल से एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक नदी बह रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी एक जैसे नदी बह रहा है। नदी के अंदर क्या है, कोई भी एक साइंस या कोई भी एक जैसे हो सकता है कल्चर, कोई भी रिलीजन हमारा फ्लो कर रहा है। तो उसमें से क्या होता है, उसमें कुछ ट्रिब्यूटरी होती हैं जो ऑर्थोडॉक्स होती है। उसमें जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक टेरिटरी है, यहाँ पे एक टेरिटरी है हमारा। तो ये कई जो टेरिटरी हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्ट बोलते हैं। जो उनके कुछ ऑर्थोडॉक्स हो, जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग नोशन हो। और इस जो नदी के अंदर क्या क्या है, रिलीजन हो सकता है, सेकुलर हो सकता है, कल्ट हो सकता है। ये जो पीटर बर्जर थे वो एग्जाम्पल दिए थे, ये नदी वाला नहीं, कि जो हमारा साइंस के अंदर है वो रिलीजन, सेकुलर, कल्ट, कई सारे जो भी हैं वो सारा चीज़ हमारे अंदर आएंगे। और जो सेक्ट होता है वो हमारा इस नदी का ट्रिब्यूटरी होता है, ट्रिब्यूटरी। तो उसको कहीं ना कहीं उसके जो प्री एग्जिस्टिंग नोशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको सेक्ट बोलते हैं। तो कई सारे सोशियोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रोडनी स्टार्क, वो क्या बोलते हैं, जो रोडनी स्टार्क बोलते हैं, कंसिडर सेक्ट एज अ रीफर्निश्ड वर्जन ऑफ फैक्ट। रीफर्निश्ड क्या है, जैसे आप रिलीजन, क्यों कोई भी रिलीजन क्यों अपनाते हैं, जैसे रिलीजन इज इक्वल टू फेथ, कि किसी चीज़ पे आपका फेथ हो, इसलिए क्या होता है हम रिलीजन अपनाते हैं। तो वही चीज़ ये रोडनी स्टार्क जो है वो यही चीज़ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि सेक्ट एज अ रीफर्निश्ड वर्जन ऑफ फेथ। वो बोल रहे हैं जो सेक्ट है वो कहीं ना कहीं रीफर्निश मतलब उसको कहीं ना कहीं, उसको जैसे होता है ना कि जैसे कोई भी एक कोयला में जैसे सोना आप सुने होंगे, तो उसको कहीं ना कहीं रगड़ रगड़ के वो जो रीफर्निश्ड हो जाता है, वही है फेथ का रीफर्निश्ड वर्जन, क्या है, सेक्ट है हमारा। और वो बोलते हैं इन एग्जिस्टिंग रिलीजन सर्टेन पीपल स्टार्टेड ओपाइनिंग दैट विथ राइज ऑफ सेकुलराइजेशन साइंस एंड रेशनैलिटी। और कहीं ना कहीं ये जो इसका जो सेकुलराइजेशन और जो साइंस और जो रेशनैलिटी है वो क्यों आया, ये सारा चीज़ जो क्यों आया, क्योंकि हमको प्रोटेक्ट क्या करना था, अपने फेथ को हमको प्रोटेक्ट करना था। और रिजल्ट में हमको क्या मिला, कई सारे ऑर्थोडॉक्स वर्जन मिले, कि ये ऑर्थोडॉक्स वर्जन हो सकते हैं, कई प्री एग्जिस्टिंग नोशन है वो हो सकते हैं। तो उनको क्या करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ट्रिब्यूटरी में आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, सेक्ट बोलते हैं। ये जो रोडनी स्टार्क थे वो यही कहते थे, सेक्ट कंसिडर सेक्ट एज अ रीफर्निश वर्जन ऑफ फेथ। कि मतलब कि उसका कहीं ना कहीं एक ओपाइनिंग वर्जन है, कहीं ना कहीं उसको माइनिंग वर्जन है हमारे किसका, फेथ का है, जो एग्जिस्टिंग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नीड टू प्रोटेक्ट द फेथ। और रिजल्ट में हमको क्या मिला, कई सारे ऑर्थोडॉक्स वर्जन मिले जिसको हम बोलते हैं क्या, सेक्ट। और इसके कई सारे फीचर्स हैं, जैसे फीचर्स दे सकते हैं, जैसे रिलीजन क्या था हमारा, रिलीजन में हमारे कई सारे मल्टीपल वैल्यू सिस्टम थे, और कई सारे मल्टीपल वैल्यू थे, इसमें लिबरल वर्जन भी थे। और उससे क्या हुआ, हमको कई सारे ऑर्थोडॉक्स क्रिएट हुए, कि जैसे कुछ लोग प्री एग्जिस्टिंग नोशन को मानते हैं, और यही ऑर्थोडॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सेक्ट बोलते हैं। मतलब रिलीजन में क्या था, मल्टीपल वैल्यू था, लेकिन एक मल्टीपल वैल्यू से जैसे कुछ वैल्यू आपके ऑर्थोडॉक्स थे, जो कि उस रिलीजन को अगर अपनाना होगा, कुछ लिबरल थे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं सेक्ट। जो वली सर्टेन एग्जिस्टिंग, मतलब कुछ सर्टेन उसमें एग्जिस्टिंग नोशन वैल्यू थे जो कि ऑर्थोडॉक्सली चले आ रहे थे, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्ट। और वही हमारा एक फीचर्स है, रिजेक्ट ऑल अदर रिलीजन वैल्यू। वो जितने जैसे कोई भी सेक्ट होता है, जैसे कोई भी एक सेक्ट अपनाया है, तो वो जो अदर सेक्ट है उसको क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट ऑल अदर रिलीजन वैल्यू एक्सेप्ट द वैल्यू प्रोपागेटेड बाय दो सेक्ट। मतलब वही है कॉन्सेप्ट, कि जो उस सेक्ट के द्वारा जो उस वैल्यू को अपनाया जा रहा है उसे वो केवल बिलीव करेगा, और सारा पे क्या करेगा, वो कहेगा नहीं ये एग्जिस्टिंग नोशन नहीं है हमारे लिए, और वो जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं वो सही नहीं है, वो इसका बात करता है। इसीलिए हम बोलते हैं क्या, रीफर्निश वर्जन ऑफ फेथ, जैसा कि रोडनी स्टार्क ने बोला था। और इसमें रिजिड मेंबरशिप होता है, कुछ लोग कहते हैं जैसे ये अगर आप फॉलो करेंगे तभी, जैसे उनके कुछ प्रोज और उनके कुछ नॉर्म्स एंड रूल होते हैं, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तभी आप उस मेंबरशिप बनेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिजिड मेंबरशिप। और अगर हम आगे बात करें तो आगे देखिए हमारा क्या है,
कई सारे स्कॉलर आए थे। अब इनका दो स्कॉलर का बात करेंगे, जैसे रोनाल्ड रॉबर्टसन और एक थे पीटर बर्जर। रोनाल्ड रॉबर्टसन थे, वो क्या बोलते हैं, जो राइज ऑफ सेक्ट और कल्ट हुआ वो किसका है, रिलीजियस रिवाइवलिज्म। रिवाइवलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिवाइवलिज्म मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग नोशन में से उसमें कुछ उदार करके लाना, कुछ अपना जो प्री डिटर्मिनेशन उससे कुछ हम नया लाना। और जो रिलीजियस में होता है वो बोलते हैं सेक्ट और कल्ट होते हैं। और जो ये जितने ज़्यादा सेक्ट और कल्ट होंगे उतने ज़्यादा रिलीजियस हमारे ऑर्गेनाइजेशन बनते जाएंगे। लेकिन वहीं पीटर बर्जर क्या बोलते हैं, राइज ऑफ सेक्ट एंड कल्ट इज इक्वल टू सेकुलराइजेशन। और ये क्या बोलते थे, हमारे रिलीजियस रिवाइवलिज्म। ये बोलते हैं कि जो सेक्ट और कल्ट जितने राइज हो रहे हैं उतना उतना क्या हो रहा है, जैसे साइंस आता है तो रेशनैलिटी आ रहा है, रेशनैलिटी आएगा तो रिलीजन डेवलप होगा। और रिलीजन डेवलप में क्या हमारे दो प्रकार वो बताएं कि एक सेक्ट होगा, एक हमारा कल्ट होगा। जो कल्ट होगा वो यूटिलिटी बेस्ड होगा कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। और जो हमारा सेक्ट होगा वो जो कुछ एग्जिस्टिंग वैल्यू है जो ऑर्थोडॉक्सली चले आ रहे हैं और जो उनके फॉलोअर होंगे केवल वही वो फॉलो करेंगे, इसी को बोलते हैं। इसीलिए सेक्ट में क्या होता है, हमारे रिजिड मेंबरशिप होते हैं और इसमें क्या होता है, फ्री मेंबरशिप। इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं, राइज ऑफ सेक्ट एंड कल्ट इज इक्वल टू सेकुलराइजेशन। और उसके बाद अगर कंक्लूजन का बात करें तो वेबर ने क्या कंक्लूज किया था, द सेक्ट अराइजेज एमंग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। जो हमारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन थे पॉपुलेशन के, जो अलग वाले सेक्शन थे, केवल वही पीपल क्या कर रहे हैं, लार्जली उसी को क्या कर रहे हैं, उसी को वो फॉलो कर रहे हैं, उसी को वो कमिटमेंट ले रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं ऑर्थोडॉक्सली जो वैल्यू सिस्टम में है। नॉट ओनली हैव अ फर्टाइल कंडीशन टू बिकम मेंबर ऑफ सेक्ट बट एट सेम टाइम आल्सो हैव कमिटमेंट। केवल वो सेक्ट में नहीं आ रहे बल्कि वो कमिटमेंट ले रहे हैं कि हम इस ऑर्थोडॉक्स वैल्यू जो हमारे एग्जिस्टिंग है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेक्ट हमारा अराइज हो रहा है। और लास्ट में हम बात करेंगे ब्रूस वेलिस, तो वो क्या बोलते हैं, सेक्ट आर द रिजल्ट ऑफ मॉडर्निटी। कि जैसे जैसे मॉडर्निटी इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा सेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मॉडर्निटी को वापस ला रहा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा किसका, सेक्ट का रहा। थैंक यू, जय हिंद।